हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रीज पोयम जो एड्रेनी रिच के द्वारा कंपोस्ट किया गया है। ये जो कवित्री हैं एड्रेनी रिच, वो ज़्यादातर महिलाओं से ही रिलेटेड पोयम्स को इन्होंने लिखा है, इसलिए इनके बारे में जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एड्रेनी रिच वॉज बॉर्न इन Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. इसलिए जो इनका नाम रख दिया गया कि एक फेमिनिस्ट के तौर पे इनको जाना जाता है। फेमिनिस्ट एक पोइट है, ये ज़्यादातर महिलाओं के बारे में ही ये लिखती हैं। तो जो द ट्रीज़ है उसको ज़्यादातर लोगों ने इसमें कंपैरिजन जो किया वो वुमेन से किया, लेकिन यहाँ पर हम एक पेड़ों को ही मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या उनकी जो कंपैरिजन जो उन्होंने वुमेन से किया है कितना हद तक सही है, कितना उसको एक साक्ष्य को दर्शाया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जैसा कि ऊपर हेडिंग दिख रहा होगा कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना पेड़ों के जंगल होना? ये तो पॉसिबल नहीं है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम, इस कहानी में जो जिस ट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है इस पोयम में, वो ट्रीज़ कहाँ पर हैं एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। एड्रेनी रिच बता रही हैं कि जो पेड़ घरों के अंदर हैं वो अब घरों से बाहर जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अच्छा, वो जंगल बिना पेड़ों के पूरे ही दिन खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीड, अब जहाँ पे चिड़िया, जहाँ पर जिस जंगल तो खैर रहेगा ही नहीं जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, तो कोई चिड़िया कहाँ बैठ सकती है? नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को छिपा नहीं सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और आपको ही पता है कि वो जो एक शैडोज बनने वाली है जो सन की, वो भी पॉसिबल नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। अब ये जंगल जो पूरी रात खाली था, राइटर को पोएट को ऐसा लगता है कि सुबह होते ही, मॉर्निंग में आते आते ये पूरा का पूरा जो ट्रीज होगा वो पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात ये जड़ें, उनकी जो जड़ें हैं वो काम करती हैं। टू डिसनेगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, डिसनेगेज का मतलब देखो यहाँ पर दिया होगा टू सेपरेट देमसेल्फ, अपने आप को अलग करने के लिए उन दरारों से जिस दरारों में वो पूरी तरीके से जकड़ चुकी हैं। वरांदा इन द वरांदा फ्लोर, वरांदा फ्लोर की जिस दरारों से वो पेड़ पूरी की पूरी जो जकड़ चुकी है, उनकी जड़ें पूरी रात काम करती हैं उस दरारों से हटने के लिए। द लिव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, यहाँ तक कि जो उन पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो भी जिस ग्लास में वो कैद है ना, वहाँ से वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर वो भी फोर्स कर रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एग्जर्शन, और जो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के कारण ट्विक्स हो चुके हैं, ऐठन आ चुकी है उन पत्तियों में। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉल्स, और जो लंबी लंबी शाखाएं हैं उस पेड़ की, सफलिंग अंडर द रूफ, वो क्या कर रही हैं कि मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, लेकिन वो अंडर द रूफ, छत के नीचे हैं। तो ये इसमें बताने का ये प्रयास किया गया ना कि वो चाहते तो तुरंत घर से बाहर निकलना चाहते हैं वो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छा, जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज, तो ऐसा लगता है कि जैसे मूविंग टू द क्लिनिक डोर, कोई नया अगर पेशेंट हो, ज़्यादा दिन से वो भर्ती है हॉस्पिटल में, जब वो निकलता है तो जैसे आधे नींद में वो रहता है, वैसे ही वो पीने लग रहा है। आई सिट इन साइड, अब ये पोइट कहती हैं कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा, और जो मेरे घर का दरवाज़ा है वो बरामदा की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं एक बहुत ही लंबा लेटर लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने, स्कैर्सली का मतलब होता है हार्डली, जिसमें मैंने मेंशन, मतलब वो नहीं चाहती हैं कि पेड़ों के घरों के बाहर जाने को मैं अपने लेटर में मैं इस बात को लिखूँ, इसलिए उन्होंने बोला कि आई स्कार्सली मेंशन, उस बात को सीक्रेट रहना चाहते हैं, कोई जान ना पाए। जिस रात को वो पेड़ घर से बाहर जा रहे हैं उसके बारे में दिया कि द नाइट इज़ फ्रेश, रात जो है वो बहुत ही फ्रेश है। द होल मून साइन इन स्काई, पूरी की पूरी चंद्रमा, होल मून मतलब पूर्णिमा की रात है, पूरी चंद्रमा वो निकली हुई हैं। इन स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स, फिर भी जो पत्तियों की जो सुगंध है, जो लीचन है, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, मेरे जो कमरे में आवाज़ के रूप में वो पहुंच रही हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, अब इन आवाज़ों से वो बता रही हैं कि उनका जो हेड है वो भुनभुनाहट से भर चुका है। फिर वो कहती हैं विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह होते होते ये पूरी की पूरी जो आवाज़ है शांत हो जाएगी। लिसन, ध्यान से सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग,
अब वो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, वो पेड़ घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाते हुए घरों से बाहर जा रहे हैं रातों में। वाइंड रश टू मीट देम, और जब वो जा रहे हैं तो हवाएं भी दौड़ रही हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो पूरी की पूरी होल मून जो बता रहा था, जो इसके ऊपर वाली स्टेंजा में वो कह रहा है कि वो भी एकदम टूट चुका है मिरर की तरीके का, और इसके टुकड़े जो हैं वो एक ताज की तरह, एक टालिस्ट ओक ट्री पे जैसे ताज की तरह वो आकर सज जाते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनको महिलाओं से कंपैरिजन किया जाए ट्रीज़ का, तो बात में बिल्कुल इनकी सच्चाई थी कि ये ट्रीज़ वुमेन के बारे में बोली हैं कि जो बिना औरतों के वास्तविकता है कि जीवन संभव नहीं है, ना संसार चल पाएगा। तो जिस तरीके से संघर्ष करती हैं, घरों से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब ये घरों से एक बार बाहर निकल जाएंगे तो तमाम चीज़, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था हमारा रीच फॉर द टॉप, उसमें बताया गया कि कैसे संतोष यादव, मारिया सराफा, ये ऐसे लेडीज़ थे, ऐसे वुमेन हैं जो अपने कर्तव्य के माध्यम से बहुत आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोएम जो वुमेन को भी ये एक इशारा है वुमेन्स की तरफ भी। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया बेटा, वो आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बार बार नो का यूज़ किया गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एनाफोरा भी है, और लाइक एज का यूज़ किया गया है, और ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, पेड़ जा रहे हैं घरों से बाहर, इसका मतलब यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। और लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्सनिफिकेशन तो बहुत तगड़ा है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि आवाज़ किसकी पहुँचती है, लिविंग थिंग्स की। फिर से यहाँ पे दिया है कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक का यूज़ किया गया है, तो इसमें भी कंफर्म है कि ये सिमली का यूज़ किया गया है। तो ये आपको याद करना है, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, सिमली, ये इस फिगर ऑफ एनाफोरा इसमें यूज़ किया गया बेटा। तो ये था हमारा द ट्रीज। आप इसको जैसे कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, तो फॉरेस्ट को अगर हम वर्ल्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो और ट्रीज़ को वुमेन से, तो ये बात सच है कि बिना महिलाओं के भी ये जो लाइफ है, ये जो वर्ल्ड है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा द ट्रीज चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।